अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 नवंबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने खान साहब पर होने वाले हमले के हवाले से बात करनी है कि इमरान खान के कंटेनर पर जो हमला हुआ वजीराबाद के मुकाम पर, उसमें कौन मुलव्वस था। और इस वक्त जो बड़ा दावा किया जा रहा है कि उसके अंदर खुद पीटीआई ही मुलव्वस थी, उस हवाले से भी हमने पोस्टमार्टम करना है। फिर शहबाज शरीफ साहब, रात को जब हम सोए तो खबर यह आई कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई से मिले हैं, पैरों को छुआ है और एक दूसरे के बोसे भी लिए हैं और उसके बाद वतन वापस रवाना हो चुके हैं। लेकिन अब सुबह उठते ही एक अजीबो गरीब खबर आई, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। फिर क्योंकि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, कराची से, फैसलाबाद से भी लॉन्ग मार्च आ रहा है, वजीराबाद के मुकाम से भी लॉन्ग मार्च गुजरात दाखिल हो चुका है और एक अजीबो गरीब सी हलचल मची हुई है। नया आर्मी चीफ कौन होगा, खान को कैसे टैकल करना है, इलेक्शन तो हम लड़ नहीं सकते, तैयारी तो हमारी है ही नहीं। और इस वक्त इलेक्शन में जाने का मतलब यह है कि इमरान खान को भारी अक्सरियत से जीतने का मौका देना, बल्कि क्लीन स्वीप करने का मौका देना। और यही वजह है कि एमक्यूएम ने दरखास्त दायर कर दी है कि जो हैदराबाद के अंदर और कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, वो न कराए जाएं। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, लिहाजा वो इलेक्शन ना करवाए जाएं। जरा अंदाजा करें कैसे लोग हैं, कानूनी पेचीदगियां हैं, इलेक्शन ना करवाए जाएं। पहले आप 3-4 दफा ये इलेक्शन सस्पेंड करवा चुके हैं। कभी सैलाब है, कभी कुछ है, कभी हमारे पास पुलिस नहीं है। इवन सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है आपने, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। उसके बावजूद यानी साफ तौर पे बच्चे बच्चे को नजर आ रहा है कि ये बुज़दिल लोग हैं, इनको शिकस्त लिखी हुई नजर आ रही है और ये इस वक्त इन सारे मामलात को टालना चाहते हैं। और यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब के घर पर छापे के बारे में भी कुछ इतलात है, उस हवाले से भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले जी, खान साहब पर हमला होता है और खान साहब के बारे में खबरें आती हैं कि 3 से 4 गोलियां उनको लगी हैं या गोलियों के टुकड़े लगे हैं। देखें, अब पाकिस्तान में डिबेट किस चीज पे हो रही है, खुदा के लिए मैं आपका वक्त जाया बिल्कुल नहीं कर रहा। डिबेट किस चीज पे हो रही है कि वो जी खान को कम जख्म आए हैं, खान को ज्यादा जख्म आए हैं, मामूली जख्म आए हैं। वो देखो जी खान ने वहां से रिपोर्ट नहीं करवाई, वहां से मेडिकल नहीं करवाया। वो देखो जी खान का मुकदमा जो है वो कमजोर हो गया। वो खान को गोलियां तो 3 लगी हैं, 2 लगी हैं, ये 4 कहता है। अच्छा, गोलियां नहीं लगी, वो गोलियों के जो स्क्रैप होता है ना, जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, जब वो लोहे से टकराता है और उसमें से सिक्के निकलते, जो भी चीजें निकलती हैं वो लगी हैं, जरात लगे हैं, छोटे छोटे जरे, मामूली जख्म है। यार बात ये है, एक शख्स पर अटेम्प्ट हुई है, उसको कत्ल करने की कोशिश की गई है, अल्लाह ने उसको बचा लिया। ये चीज मानी नहीं रखती कि 4 गोलियां लगी हैं, 3 गोलियां लगी हैं। मैं तो कहता हूं 1 गोली भी ना लगी हो, क्योंकि उस शख्स की जिंदगी इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती है। वो आखिरी उम्मीद है इस कौम की, वो आखिरी उम्मीद है उम्मत मुस्लिमा की, और वो दुनिया का एक बड़ा लीडर है। लिहाजा मैं तो कहता हूं, हमने तो देखें, हमारा तो ये ज़र्फ है। रात को जो मैंने आखिरी वीडियो की ना शहबाज शरीफ के हवाले से भी, उसके आखिर में मैंने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात की। मैंने कहा अल्लाह ताला राना सनाउल्लाह साहब को सेहत दे, हमारी तमाम हमदर्दियां राना साहब के साथ हैं। सियासी इख्तलाफात, नजरिए का इख्तलाफ होता है, लेकिन वो इस मुल्क के एक सियासतदान है, जैसे भी हैं। लेकिन किसी के साथ इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां डिबेट क्या हो रही है कि इतनी गोलियां लगी हैं। नहीं, इतनी गोलियां नहीं लगी, इतनी लगी हैं। राना साहब ने कहा अगर 4 गोलियां लगी हूं तो मैं तो सियासत ही छोड़ दूंगा। अजीबोगरीब बात यार, हमला हुआ है, कातलाना हमला हुआ है, गोली नहीं भी लगी। मैं कहता हूं वैसे तो जख्म है ना, और वो वीडियो तो दिल दहला देती है जो खान साहब की। कल एक वीडियो वायरल हो रही है कल से कि वो जिस तरह से चल के जा रहे हैं, वो उनसे चलने नहीं हो रहा जख्मों की वजह से, और पट्टी लगी हुई। सारा मामला जब वो लाइव खिताब करके उठते हैं तो वो सारे पाकिस्तानी तो देख ही चुके हैं। लेकिन आज क्या दावा आ गया नून लीग की जानब से। नून लीग के राना तनवीर मिनिस्टर हैं, शायद शेखुपुरा से उनका ताल्लुक है। अच्छा, और बड़े नामी ग्रामी हैं नून लीग के अंदर, एक उनका बड़ा नाम है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये हमला खुद खान ने अपने ऊपर करवाया है, ये खान ने खुद गोलियां मरवाई हैं। इतनी नॉन सीरियस बात कौन करता है?
इस तरह कौन करता है? मुअज्जम गोंदल शहीद हो गया, आपके 11-12 लोग जख्मी हो गए। 70 साल की उम्र में कौन अपने आप को गोलियां मरवाता है? इस हद तक क्यों गिरते हो? यानी देख लेना, जिसको गोलियां लगी एक तो FIR दर्ज नहीं हो रही, उल्टा उसी पर लगा दो खुद मरवाइयां। क्यों मरवाइयां? लॉन्ग मार्च चला हुआ था, 1 हफ्ते से फ्लॉप हो रहा था, लोग नहीं आ रहे थे, तो लिहाजा खान ने कहा किसी तरह से इसको सस्पेंड करते हैं। खान ने खुद को गोलियां मरवा ली। ये कल्चर कब बंद होगा पाकिस्तान के अंदर? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने खुद ही मरवाया है। यानी इस मुल्क के अंदर जो भी मरे, जिसको भी मरवा दिया जाए उसकी गलती थी। किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो जाए, ऐसा बेशर्मों का माशरा है। कहता है बच्ची ने कपड़े मुनासिब नहीं पहने हुए थे, बच्ची घर से निकली क्यों थी। अब तो बच्चों के साथ ज्यादती हो जाए तो कहते हैं बच्चों को बाहर खेलने क्यों दिया। यानी बच्चों को पैदा ही क्यों किया, बच्ची को बड़े ही क्यों किया, बच्ची पैदा ही क्यों की। ज्यादती हो गई है, माँ बाप का कसूर है, बच्ची के साथ ज्यादती हो गई है, बच्ची का अपना ही कसूर है। लेकिन इन भेड़ियों का, इन वैशी दरिंदों का, जो यहां जिनसी हवस प्रस्ती के अंदर दबे हुए, इनका कोई कसूर नहीं है। जो मर रहे हैं, जो दरिंदे हैं, खूनखार है, इनका कोई कसूर नहीं है। अब खान पर हमला हो गया, ये भी उस पर डाल दो कि वो खुद उसने हमला करवाया है। कैसा बेशर्मों का ये माशरा है, कैसा अजीब नैरेटिव है, कैसी अजीब सोच है। यहां पर क्या बात की जाए, क्या चीखा जाए, क्या चलाया जाए, क्या आप तक ये अपना सारा दुख दर्द इस मुल्क का, इस कौम का पहुंचाया जाए कि वो राना तनवीर साहब कह रहे क्योंकि फ्लॉप हो रहा था लॉन्ग मार्च, खुद ही हमला करवा दिया। अजीब बात है। खुद ही उसकी हुकूमत खराब हो गई थी, परफॉर्मेंस नहीं थी, खुद ही उसने हुकूमत से वो निकल गया। खुद ही वो अपने खिलाफ अदम एतमाद लेके आ गया। खुद ही वो डायरी पकड़ के निकल गया। खुद ही उसके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर हमला हो गया। खुद को उसने खुद ही अजियत दी। आजम स्वाति की जो एलिया के साथ शर्मनाक वो जो वीडियो भोंडी हरकत हुई, लीक की, खुद ही आजम स्वाति ने लीक कर दी। उसने कहा मुझे तो कोई गैरत नहीं है, कोई शर्म नहीं है, ना मैं पश्तून हूं, ना मैं मुसलमान हूं, तो लिहाजा मैं तो अपनी बीवी के साथ अपनी खुद ही वीडियो लीक कर देता हूं, इससे हमारी सियासी फतह होगी। यह तो इस मुल्क के अंदर हो रहा है। क्या बंदा बात करे, क्या यहां पे आके तज्जिया दे, किन बेशरम खबरों पर बंदा आपसे बात करे, आपसे मुखातब हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं। रात को जो आखिरी वीडियो मैंने की, मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ के हवाले से फैसला हो चुका है, सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, और उस हवाले से जियो ने भी रिपोर्ट किया, मुख्तलिफ पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया, और कुछ इतलात भी आई। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब लंदन से निकलते हैं, अपने भाई को सबसे पहले तो घुटनों को हाथ लगाते हैं, फिर इधर बोसा, फिर इधर बोसा, फिर दूसरे भाई जो है बोसा करते हैं, और एक अच्छा जेस्चर है। बड़ा दिल खुश हुआ कि आजकल के दौर में नफ्सा नफ्सी का आलम है, दोनों भाइयों में इतना प्यार है। देखिए ये छोड़ दें कि किसी का क्या नजरिया है, किसी ने कितनी करप्शन की है, वो एक अलग केस है, लेकिन दो भाइयों के अंदर प्यार की एक उम्दा मिसाल वो सामने आई। लेकिन सुबह जब उठे और स्क्रॉल किया, खबरें देखी, तो पता चला कि शहबाज शरीफ की वापसी का फैसला मुअख्खर हो गया है। यानी कल जो हिथरो एयरपोर्ट से उन्होंने निजी फ्लाइट से वापस आना था, अब वो नहीं आ रहे, अब आज रात को वो निकलेंगे। सवालात तो उठते हैं, 3 दिन पहले गुजारे हैं, चौथा रोज आज का है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या अचानक ऐसा क्या हुआ? यानी कदमों शदमों को हाथ लगा के निकलने लगे हैं, अचानक कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो ऐसा हुआ है कि कोई मामला तो है, कुछ खिचड़ी तो पक रही है, किसी चीज पर डेडलॉक तो है, या कहीं से फोन तो आया है, कहीं से ब्रीफिंग तो गई है कि ये चीज मनवा के आए, ये लाजमी चीज कराएं। यानी कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बड़ी गहरी साजिश हो रही है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब कल निकलते निकलते अचानक रुक गए, मिल मिला के अलविदा कह के, और फिर आज रात को वो निकलेंगे। अब इसके अलावा जी आपको मैंने बता ही दिया जिस तरह की इस मुल्क के अंदर सूरत हाल बनी हुई है। कुछ खबरें आ रही हैं मुबजना तौर पर कि फवाद चौधरी साहब के घर पर छापा मारा गया है, और कुछ नामालूम मुतअद्दिद गाड़ियों के हवाले से भी इतलात हैं कि वो फवाद चौधरी साहब के घर के बाहर पाई गई हैं। अब ये गाड़ियाँ किन की हैं, कहाँ से आई हैं, किसी नामालूम की हैं, अपनों की हैं, अभी तक जब ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन कुछ सोर्सेज और कुछ दोस्त सहाफ़ी ये बताते हैं कि फवाद चौधरी के घर पर रेड की गई है। अब ये मैं आपको बड़ी, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी खबर क्रेडिट लेने के लिए कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा हो गया है, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। जो चीज़ होती है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि भाईजान इतनी खबर है, इतनी ज़राए से खबर आई है, ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़रूर है कि फवाद
चौधरी साहब के घर पे छापा मारा गया। नामालूम गाड़ियों ने घेराव किया है घर का। इससे पहले भी आपको पता ही है, फवाद साहब ने खुद बताया था कैपिटल टीवी शायद पब्लिक न्यूज़ पर कि उनके घर पर जो है वो उनके ज़ाती मुलाजम को, उनके चौकीदार को उठाया गया है और उससे कहा गया कि आप इनकी मूवमेंट की हमें ख़बर दिया करें, हम आपको पैसे भी दिया करेंगे। और उसके बाद फवाद ने कहा था कि मैं इनको घर तक छोड़ के आऊँगा, ये कैसे मेरा पीछा कर सकते हैं, ये कैसे मेरे बंदे को उठा सकते हैं। और वो सारा मामला हुआ था। और खैर वैसे भी लॉन्ग मार्च और फवाद चौधरी साहब का मेन रोल है, शाह महमूद कुरैशी साहब का और असद उमर साहब का, वही लीड कर रहे हैं इन सारे मामलात को। तो इस तरह की कोई भी खबरें, क्योंकि ये जो अगले 10 से 15 यानी आज है 12 नवंबर है, तो ये जो अगले आप कह लें कि 17 दिन है ना, 16-17 दिन, ये बड़े हंगामा खेज होंगे, कुछ भी हो सकता है। और पहले भी इस मुल्क में काम नहीं हुआ, तो किसी तरह भी की भी खबर आप सुन सकते हैं। खैर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।